क्या हुआ? अब मुझे भी डर सा लग रहा है। तेरे पैर इतने जकड़ कैसे गए? तू हिल क्यों नहीं रहा है? अरे मेरा पैर जमीन में जकड़ चुका था और मैं उठा रहा हूँ तो उठ रहा भी नहीं, और तू बोलता है ये छोटी मोटी बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई चीज मुझे रोक रही है न्यू के घर के जाने के लिए। पाली धुआं, कुछ एक सामान कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा। और उन लोग घर के अंदर एंटर कर अपना कदम धीरे 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 न्यू के घर तक चलने की कोशिश करते हैं। अचानक उनका जो पैर है एक वक्त के लिए थम जाता है, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। और टेहू बोलता है, हे, ये मेरे पैर को क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्गो को कार्गो बोलता है, क्या हुआ? अब मुझे भी डर सा लग रहा है। तेरे पैर इतने जकड़ कैसे गए? तो हिल क्यों नहीं रहा है? और अचानक उसी वक्त नीहू का आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई देता है कि तुम लोग मेरे यहाँ मत आओ। अगर तुम लोग आ गए तो खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम्हें हम ऐसे जाल में फंसाएंगे, तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे। जाल ही तुम्हारा वो तोहफा होगा। तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर पे आए तो खाली हाथ नहीं जाओगे। अचानक वो जो आवाजें दोनों के कान में गूंज रही थी नीहू का, वो बंद हो जाती है। फिर जो उसका पैर ताऊ का फंसा हुआ था वो सब सही हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं होता है। कार्गो कहता है, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? जैसे कि नेहू कुछ बोल रहा है, पर मुझे वो साफ साफ और क्लियर क्लियर वो बात सुनाई नहीं दी। क्या ताऊ तुझे सुनाई दिया? ताऊ कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ तो आवाज मेरे कान में आ रही थी, पर मैं ध्यान से नहीं सुन पाया क्योंकि मेरा पैर जकड़ चुका था। तो टोहू कहता है, देख दोस्त, हम लोगों को नीम के घर पे जाना है। पहले तू मुझे ये बता, तुम लोग कुछ एक मुसीबत में फंसे तो नहीं हो? और तुम लोग मुझे भी फंसाना चाहते हो? एक तो ये पैर जकड़ गया, ये सब हादसे हो रहे, क्यों हो रहा है? कुछ तो काला है, मुझे तू बता टाऊ। ऐसा बोलता है। कुछ तो दाल में काला है, बोलता है कार्गो को। और कार्गो थोड़े वक्त के लिए शांत हो जाता है और कहता है, देख दोस्त, ऐसे कोई बात नहीं है, बस तू मेरे साथ में न्यू के घर को लेके चल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है। अगर मैं उसके घर पे गया और मैंने देखा कि वहाँ सोनू मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। तो शांत से एक काम कर, हम लोग चलते, जो भी हो रहा है उसे होने दे, हम लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे। ये सब परेशानियां तो छोटी मोटी होती है, इससे हम बड़े बड़े सब झेल लेते हैं। तो ताऊ बोलता है, अरे तू क्या बोल रहा है तू साला? तुझे कुछ समझ नहीं है? ये कोई छोटी मोटी बात है। मेरा पैर जमीन में जकड़ चुका था और मैं उठा रहा हूँ तो उठ रहा भी नहीं, और तू बोलता है ये छोटी मोटी बात है। ये कार्गो के दिमाग में सुन के कार्गो का हालत खराब। अरे कितना डरपोक इंसान है। ऐसे तो हादसे हम लोग कितने झेल चुके हैं, और ये ऐसा बोल रहा है। ये मन मन में बोलता है कार्गो अपने। फिर से एक लंबी सांस लेके बोलता है कार्गो, देख, अब तो हम लोग चलते हैं, बस कुछ देर की बात है। तूने कहा ना कि पास में ही घर है न्यू का, तो चल चलते हैं। तो धीरे धीरे फिर से अपना कदम बढ़ाते बढ़ाते और हाथों पे हाथ रख के वो लोग चलते हैं दोनों। जिसकी बहुत याराना है, पर याराना उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं था। बस बस काम निकालना था, क्योंकि उनके हेल्प चाहिए था कार्गो को। बस इसके मन में ये है कि बस मुझे हेल्प चाहिए, कैसे इसका पीछा छूटे मेरे से, ऐसा बोलता है कार्गो अपने मन के अंदर। फिर जाते जाते ना एक ना बिल्ली नजर आती है रास्ते में, और कार्गो की नजर उस बिल्ली के यहाँ जाती है। वो बिल्ली रहती है काली। तो कार्गो बोलता है टोऊ को, देख, हमें एक अच्छा संकेत मिल रहा है कि हम लोग बहुत पास है न्यू के घर पे, क्योंकि शायद वहाँ वो हो सकता है सोनू। तो टोऊ बोलता है, अरे तू बिल्ली को देख के कैसे बोल सकता है कि ये अच्छा संकेत है? तो कार्गो कहता है, देख दोस्त, क्या है ना, मेरी जो दादी है ना वो क्या करती थी कि काली बिल्ली अगर आपके रास्ते में आए तो बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। तो मैं ना इसे ना पॉजिटिविटी में लेता हूँ, समझा ना? क्योंकि यार देख, अगर हम पॉजिटिविटी सोचेंगे ना, सब कुछ अच्छा होता है, और अगर आप तू नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव होगा। ऐसा लगता था कि शायद वो टाऊ को बात समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि बोल क्या रहा है कार्गो।
फिर कार्गो अपनी बात को ख़त्म करता है और उन लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे-धीरे बढ़ते, 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 बढ़ते। फिर से वहाँ एक पेड़ आता है, वही पेड़ जो फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जहाँ वो ड्रैगन जैसा मिला था क्रिएचर। तो कार्गो को थोड़ा शक होता है, अरे! शायद मैं ये पेड़ को कहीं देखा हूँ। ये पेड़ यहाँ क्या कर रहा है? इस पेड़ को तो मैंने उस वक़्त देखा था जब मैं आ रहा था मिलने के लिए सोनू से, और वही पेड़ जहाँ मुझे वो क्रिएचर मिला था, ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? वो अपने मन में सब सोच रहा है और उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे हादसे क्यों हो रहे हैं मेरे साथ में? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे कोई चीज़ मुझे रोक रही है न्यू के घर के जाने के लिए, पर मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दोस्त उसी मुसीबत में फँसा है और मुझे उसे बचाना है। चाहे कितनी भी चीज़ आ जाए, चाहे कितने भी खतरनाक लोग आ जाएँ, मैं उन सब से लड़ के अपने दोस्त को बचाऊँगा। ऐसा कहता है कार्गो अपने मन में, और फिर से अपने मन को शांत करके वो आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है धीरे-धीरे। फिर फाइनली वो टाइम आ गया। देख, वही घर है नीहू का। तुझे घर के अंदर जाना है तो जा, पर मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलता है तहु कार्गो को। कार्गो कहता है, अरे दोस्त, हम दोनों साथ में आए हैं तो हमें साथ में जाना चाहिए ना। थोड़ा सा फुसलाता है कि चल तू भी चल मेरे साथ में। थोड़ा सा डर ना कार्गो को होता है कि हम लोग न्यू के घर पे जा रहे हैं, तो मुझे हम लोग को साथ में होना चाहिए, ना कि अकेले। तो बहुत टाइम के बाद फाइनली तो वो मान जाता है और दोनों मिलके उसके गेट के यहाँ पहुँचते हैं। गेट के पास देखते हैं तो कोई नहीं है। गेट पे सिर्फ कुछ फूल पौधे इतने सुंदर थे कि पूछो ही मत। उन्हें देख के उनका मोह ना थोड़ा मुँह जाता है, यार कितना अच्छा गेट है। अगर हम लोग अंदर जाएँगे तो कितना खूबसूरत घर होगा। ये टोहू बोलता है कार्गो को। तो कार्गो ये बात को इग्नोर करता है। क्या बोल रहा है, हम लोग ढूँढने के लिए आए हैं, घर किसी का देखने नहीं आए हैं। तू ऐसी बात मत कर, पहले हम एंटर तो करें उस घर के अंदर। जैसे उन लोग का कदम उसकी ओर बढ़ता है, उसके घर के दरवाजे की तरफ धीरे, 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 धीरे ठप, ठप, ठप आवाज़ें आने लगती है। उनके कान थोड़ा-सा सुन होता है, शू करके। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कान ज़ोर से बंद करते हैं और बोलते हैं, अरे! ये सब आवाज़ें कहाँ से आ रही है इस घर के पास? और देखता है कि उसका दरवाज़ा जैसे टिंग टोंग न्यू के दरवाजे के पास एक बड़ा सा सुंदर सा गमला है, जो बहुत ही खूबसूरत है। एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो गमला है वो बहुत ही बदसूरत है, जो दिखने में बहुत खतरनाक और डरावना है। और जैसे ही तोहू और कार्गो उस दरवाजे तक पहुंचते हैं और टिंग टोंग करते हैं, तो कोई भी घंटी की आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलता नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे घर के अंदर जाएँ और देखें कि क्या वहाँ सोनू मौजूद है या नहीं। हमें सिर्फ़ ये जानना है कि क्या वो वहाँ है या नहीं। तो फिर क्या होता है कि दोनों दरवाज़े को हिलाने लगते हैं। ठक, 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 कोई है? आंटी, नीहू करते हैं, पर कोई भी दरवाज़े पे नहीं आता है। फिर अचानक उसी वक़्त दरवाज़ा ओपन होता है और एक अजीब-सा आवाज़ आता है, कड़क, खड़क करके, और अचानक वो लोग डर जाते हैं कि अरे! ये कैसी आवाज़ आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्गो कहता है, कुछ तो लफड़ा है भाई, लगता है हम लोग तो फँस चुके हैं इसके घर पे आके। ये बात बोलता है टूहू को, और टूहू तो इसकी कार्गो का बात सुन के पूरा डर रहा है, पूरा काँप रहा है, क्योंकि दरवाज़ा खुलता ही है और पूरा का पूरा अंधेरा, कुछ भी उसके अंदर नहीं, पूरा अंधेरा, जैसे घर में सिर्फ धुआं भरा है और अंधेरा और काली धुआं, कुछ एक सामान कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा। और उन लोग घर के अंदर एंटर करने ही वाले थे कि अचानक लाइट ओपन हो जाती है, और लाइट ऐसी होती है वाइट कलर की, और टीहू और कार्गो देखने लगते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए, ये तो पूरा लाइट है वाइट वाइट, ये तो घर तो है ही नहीं, हम लोग किस जगह पे आ चुके हैं। दोनों डर डर गए, एक दूसरे को हाथ पकड़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोनों को क्या करे क्या करे क्या करे। फिर बाद में उन लोग दोनों है ना साथ में गोल घूमने लगते हैं, अचानक जैसे कि पंखे का फैन होता है, और दोनों जोर से पकड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, अरे टोहू, कार्गो, ये क्या हो रहा है, साथ में ऐसे करने लगते हैं, पंखे की तरह गोल घूमने लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसी वक्त लाइट बंद होती है और अंधेरा हो जाता है, और साथ में अचानक वो पूरा दृश्य, उसका घर, उसका सब कुछ गायब, और उन लोग
उस घर से पहुंच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ ड्रैगन है, उस स्टोर रूम के पास उनकी एंट्री वहां हो जाती है। और जब उनको दोनों को होश आता है कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो देखते हैं कि हम लोग सोनू के स्टोर रूम के पास है, जहाँ मैंने शुरुआत की थी ढूंढने के लिए सोनू को। और टहू बोलता है कि अरे दोस्त, हम लोग यहाँ कैसे आ गए, हम लोग तो नीचे घर पे थे जहाँ वो अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थी, हमें डर लग रहा था, और हम यहाँ कैसे पहुंच गए। कार्गो कहता है शांत हो जा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, पहले तू ये बता तू ठीक है ना। हाथ करके पूछता है सर के ऊपर कार्गो टहू से, तू ठीक है ना। वो बोलता है हाँ यार मैं ठीक हूँ, पहले तू ये बता ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है हम लोग के साथ में, हम लोग ढूंढने जाते हैं कि सोनू कहाँ है, और जैसे हम न्यूज में पहुंचते ये सारी चीजें क्यों हो रही है, बता यार तू मुझे इसके पीछे की कहानी बता। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।